हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे रिएक्ट नेटिव के बारे में। समझेंगे रिएक्ट नेटिव क्या होता है, कैसे इसके थ्रू अपनी एंड्रॉइड, आईओएस एंड वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं विद सिंगल कोड बेस के साथ, और ये भी जानेंगे कैसे इसको रन करते हैं अपनी एंड्रॉइड डिवाइस पे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रिएक्ट नेटिव एक्चुअल में है क्या। देखो, रिएक्ट नेटिव एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। जैसे कि जो हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, जो भी हम कोड लिखेंगे, वो आपका आईओएस में भी रन होगा, वेब में भी रन होगा, वो आपका एंड्रॉइड में भी रन होगा। ठीक है, उसके लिए काम आता है। अब इसको कैसे सीखें? देखो, इसको सीखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम यूज करें रिएक्ट नेटिव CLI का, या हम यूज करें रिएक्ट नेटिव एक्सपो का। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है? देखो, अगर आपके पास पहले से नॉलेज है एंड्रॉइड की, कि आपने पहले काम कर रखा है XML फाइल्स में, तो आप स्टार्ट कर सकते हो रिएक्ट नेटिव CLI से। बट अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, अगर आप ताजा ताजा रिएक्ट सीख के आए हो, तो आप एक्सपो से स्टार्ट करो। एंड सारे जो डेवलपर्स होते हैं वो भी रिकमेंड करते हैं कि एक्सपो ही यूज करो। अगर आप गूगल सर्च करते हो इज एक्सपो बेटर देन रिएक्ट नेटिव CLI, तो सी यहाँ पर एक खुद बोलता है कि आप ना एक्सपो के साथ जाओ, बिकॉज एक्सपो क्या है, आपको फ्रेंडली कोड देता है जिसके अंदर आप अपना कोड करो और अपना ऐप क्रिएट करो। और ये पूरा प्रोडक्शन रेडी भी है, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन रेडी नहीं बना सकते, आप प्रोडक्शन रेडी ऐप भी बना सकते हो एक्सपो की मदद से। तो इस सीरीज में एक्सपो से स्टार्ट करेंगे, और अगर मौका मिला तो हम इसको भी क्लियर आउट करेंगे। कॉपी के लिए क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले इसका ऐप कैसे क्रिएट करते हैं। अब ऐप क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो कमांड है, विच इज npm और yarn। तो हम कोई सा भी चूज कर लें, बिकॉज ऐप क्रिएट करना है हमें। तो सिंपल इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं टर्मिनल के पास। उससे भी पहले कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हम रिएक्ट सीखते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक नोड.js होता है, एक आईडी होता है। तो वही सेम हमारे लिए चाहिए होगा। नोड.js क्या होता है, एक एनवायरमेंट है जिसकी वजह से हम ऐप को रन कर पाएंगे। लाइक ये वाला आपको इंस्टॉल करना है नोड.js पे अगर, ठीक है, अभी विंडोज के लिए, मैक के लिए, सबके लिए अवेलेबल है। उसके बाद आपको करना है VS कोड। VS कोड ही क्यों करना है, उसके अलावा कुछ और कर लो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो, आप नोटपैड के अंदर कर लो। बट मैं यहाँ पर VS कोड यूज करूंगा, बिकॉज ये क्या आपको एक एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देता है लाइक रिएक्ट नेटिव का, जिससे क्या होगा, आप स्निपेट जल्दी जल्दी लिख पाओगे, अपने कोड को मैनेज कर पाओगे बहुत ईजी तरीके से। तो इसको आप इंस्टॉल करना, बहुत अच्छा है। और लाइक 96 MB अप्रॉक्स है। सिंपल इसको कॉपी करते हैं कमांड को अपने फोल्डर के अंदर। सिंपल आपको रन करना है CMD। ठीक है, इसमें आओ एड्रेस बार में और रन करो CMD। देन क्या करना है आपको, सबसे पहले कमांड पेस्ट करना है। ये मेरे फोल्डर का नाम है, विच इज ऑसम प्रोजेक्ट। इससे क्या होगा, सब फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर सारी फाइल, जो भी फाइल स्ट्रक्चर होगा, वो सारा साइज के अंदर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ऐप का काम। ठीक है, अब बात आती है, जैसे हम रिएक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं वेब का, यानी कि क्रोम का। ठीक है, हम क्रोम के अंदर देख सकते हैं कि हमारा रिएक्ट ऐप कैसे दिख रहा है। तो मोबाइल ऐप को देखने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप ना एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लो। इस तरीके से लिखो आप एंड्रॉइड स्टूडियो, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, अपना एमुलेटर क्रिएट कर लो जो आपका 11 GB अप्रोक्स पड़ता है जब आप उसको पूरा सेटअप करते हो। ठीक है, बट आपका लैपटॉप अगर मेरी तरह बिल्कुल सिंपल है, लाइक इतना लोड नहीं ले सकता, तो आप यूज करोगे एक सॉफ्टवेयर का, विच इज वाइजर। ये क्या होता है बेसिकली, ये आपका एक मिरर सॉफ्टवेयर है। मिरर कहने का मतलब ये कि जो आप अपने मोबाइल के अंदर देख पाओगे, वो आप सिंपल अपने PC के अंदर देख पाओगे एज अ मिरर। लाइक एनी डेस्क होता है, टीम होता है, वैसा ही सेम होता है, बहुत सेम काम करता है। तो आपको सिंपल इसको इंस्टॉल करना है, बहुत इजी स्टेप में। लाइक मैक के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है, और सबके लिए अवेलेबल है। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब इंस्टॉल करने के बाद ये कैसे दिखता है वो दिखा देता हूँ आपको मैं। तो आपको लिखना है सिंपल वाइजर, और सिंपल इस पर क्लिक करना है। ठीक है, देन इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसके अंदर आप एंड्रॉइड और iOS इन दोनों के मोबाइल को सेपरेट देख सकते हो, कि अगर आप पास iOS का मोबाइल है तो उसको भी कनेक्ट कर सकते हो, अगर आप पास एंड्रॉइड मोबाइल है उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी मेरे पास फिलहाल में कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर मुझे अलग अलग दिख रहे हैं। अच्छा, कौन सा डिवाइस कनेक्ट होगा, ये होगा जो आपके पास खुद का रियल वर्ल्ड डिवाइस होगा। अगर आपके पास नोकिया है, या फिर आपके पास लावा का है, या फिर कोई ऐसा इंटेल का मोबाइल है, तो उसको कनेक्ट मत करना, वो जिंदगी में कभी कनेक्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा कोई टच का मोबाइल, जिसको बोलते हैं ना एंड्रॉइड मोबाइल, तो उसको आपको यहाँ पर इनेबल करना है। कैसे करेंगे, तो सिंपल आपको कनेक्ट करना है पहले तो, और उससे ही पहले आपको ना डेवलपर सेटिंग जो होती है, उसके अंदर यूएसबी डबिंग ऑन करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे ऑन होती है। तो मैं अपने मोबाइल के हिसाब से दिखाऊंगा, अगर आपके पास मोबाइल कोई और कंपनी का है या कोई और उसका है, तो आप देख सकते हो। सो मेरा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है, एनसी यहाँ पर मेरा आ रहा है, जिसमें हम देखेंगे इसको। इस पर क्लिक करते हैं, व्यू डिवाइस पे, तो यहाँ पर देखोगे तो एक डिवाइस ओपन हुआ, एक विंडो पॉपअप। एंड यहाँ पर मेरा जो डिवाइस है, देखो मैं इसको स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, ये सारे काम मैं कर पा रहा हूँ यहाँ पर बहुत इजी स्टेप्स में। तो हम पूरी की पूरी सीरीज में इसको ही फॉलो करेंगे, बिकॉज ये क्या सबसे मस्त टूल है, जिसमें आपको कोई मेमोरी खर्च नहीं हो रहा। एक प्यारा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप अपने मोबाइल को डायरेक्टली रन कर पा रहे हो। ठीक है, इसके अंदर ही हम अपने ऐप को इंजेक्ट करेंगे।
वो सारा काम जो होगा वो इसी के अंदर करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप डेवलपर सेटिंग ओपन करते हो। देखो ये है बैक होम स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ तक आप आ जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है क्या, बिल्ड नंबर। बिल्ड नंबर सर्च कर लो या फिर कर लो आप अबाउट डिवाइस, ठीक है। इस पे आने के बाद आपको ये 4 से 5 बार प्रेस करना है, जिससे क्या होगा, देखो एक बार प्रेस किया तो क्या आता है, नो नीड यू आर ऑलरेडी डेवलपर। अगर आप नहीं होगे तो वहां पर बताएगा कि आप 2-3 बार और दबाओ, जिससे क्या होगा, आप डेवलपर बन जाओगे, ठीक है। देन इसके बाद आपको सिंपल सर्च करना है विच डेवलपर मोड, ठीक है। ये वाले डेवलपर ऑप्शंस इसके अंदर मिल जाएगा आपको, यूएसबी डीबगिंग, और थोड़ा नीचे आओगे तो ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इसको डिसेबल कर दोगे तो यहाँ से हट जाएगा, इनेबल कर दोगे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। सेम आईओएस के लिए होगा, वो आपको सर्च करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास आईओएस है नहीं, अगर होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अभी इसको क्लोज करते हैं बिकॉज इसका कोई काम है नहीं, इसका ही काम रहेगा हमारे पास, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा ऐप क्रिएट हो चुका होगा, देखते हैं। अभी इसको मैं थोड़ा साइड लेता हूँ, यहाँ पर आते हैं आपके पास। तो देखो ये फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है ऑसम प्रोजेक्ट नाम से। इसके अंदर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डायरेक्टरी आ चुकी हैं और कुछ फाइल्स हैं, तो इसको समझते हैं जब तक, और इसको रन भी करेंगे ऐप को। और मैं बताऊंगा ऐप कैसे रन किया जाता है, बहुत सिंपल ईजी स्टेप्स में। ओके कूल, एंड देन ये वाला यहाँ तक ले लिया हमने। अब देखो यहाँ पर देखते हैं क्या हमारा ये पूरा हो चुका है, हाँ। तो यहाँ पर देखो हमारे लिए कुछ इसने बताया कि अगर आपको प्रोजेक्ट रन करना है, टू रन योर प्रोजेक्ट नेविगेट द डायरेक्टरी। पहले तो नेविगेट करना पड़ेगा अपनी डायरेक्टरी में, तो नेविगेट करते हैं भाई cd awesome प्रोजेक्ट। देन इसके बाद हमें क्या करना है, हमें रन करना है। अगर आप स्पेसिफिक एंड्रॉइड के लिए, स्पेसिफिक आईओएस के लिए कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, एंड्रॉइड के लिए जो भी आपके डिवाइस कनेक्ट होगा, अभी कौन सा कनेक्ट है मेरा, ये वाला, ये चल रहा है, ये वाला कनेक्ट है मेरा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें इसको इंजेक्ट कर देगा। दिखाऊं कैसे करेगा, तो आपको सिंपली कमांड कॉपी करना है, पेस्ट करना है और रन करना है, ठीक है। अगर आप वेब में चाहते हो वेब में कर सकते हो, अगर आप आईओएस में चाहते हो आईओएस में कर सकते हो, विदाउट किसी एडिशन के, ठीक है। बस आईओएस के लिए आपको आईओएस मोबाइल चाहिए होगा, ये सारे आप काम करने पड़ेंगे। तो मैंने एंड्रॉइड के लिए कर दिया है। और यहाँ पे दिखाऊंगा आपको तो कुछ फ्लैग्स और कुछ इन्होंने पैकेट और में लिखा हुआ है। अगर मान लो आपको ना स्टार्ट करना है, स्टार्ट मतलब क्या आता है कि आप चाहते हो मैं मैनुअली काम करूंगा, जैसे कि अगर मन किया तो मैं रन एंड्रॉइड में रन करूंगा, मन किया मेरा तो मैं आईएस में रन करूंगा, मन किया मेरा तो मैं वेब में रन करूंगा। तो उसके लिए आप यूज करते हो स्टार्ट कमांड का। आप चाहते हो नहीं मैं तो एंड्रॉइड में रन करूंगा, भाई मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल, मैं क्यों बार बार भटकू सब जगह। तो आप क्या करोगे, यूज करोगे एंड्रॉइड कमांड का, विच इज npm रन एंड्रॉइड, और लिख सकते हो आप एक्सपो स्टार्ट हाइफन हाइफन एंड्रॉइड, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, देखो मेरा ऐप स्टार्ट हो चुका है ऑटोमेटिक, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर मुझे स्टार्ट करना पड़ता तो यहाँ पर बताना पड़ता कि मुझे एंड्रॉइड की रन करना है फिर आईओएस की रन करना है, ठीक है। इसके बाद डिपेंडेंसी एंड डेव डिपेंडेंसी, ठीक है। ओके कूल, तो ये हमारा चल रहा है। इसके बाद आपको कुछ फाइल्स मिल रही हैं, जैसे कि एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है कि जो आपका पब्लिक डेटा है, जैसे कि इमेज हो गया, वीडियोस हो गया, ये सारे सारे आप यहाँ पर रखोगे और अपने एक्सेस करोगे इजी तरीके से। इसके बाद होता है गिट इग्नोर। अब गिट इग्नोर क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी चीज हमें गिटहब पे इग्नोर करनी है, कि भाई हमें पुश नहीं करना ये चीजें, ये फोल्डर ये फाइल पुश नहीं करनी, तो उसके लिए आप यूज करते हो गिट इग्नोर का। देन उसके बाद ऐप डॉट जेएस, जो आपका जहां पर अपना कोड लिखोगे उसको रन करोगे। अच्छा, एंड्रॉइड के अंदर कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि अगर आप बोलते हो पेज, तो पेज नहीं होता, वहां क्या होता है, एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट बोलेंगे, बिकॉज क्योंकि कंपोनेंट का ही काम होता है तो रेट में, तो बट इसको एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एंड्रॉइड के अंदर पेजेस को क्या कहते हैं, तो आप बोलना एक्टिविटी कहते हैं भाई, ठीक है। और ये सारी व्यूज होते हैं। व्यूज मतलब कि जहां पर हम डेटा रखते हैं, जैसे कि हमने बोल दिया टेक्स्ट व्यू, हमने बोल दिया टेक्स्ट इनपुट व्यू। इनपुट मतलब समझ रहे हो ना, कि अपने नाम से मतलब टेक्स्ट इनपुट, यानी टेक्स्ट को इनपुट कर रहा हूँ, तो वहां पे टेक्स्ट इनपुट व्यू। ये टेक्स्ट व्यू मतलब कि जब हम टेक्स्ट को शो कर सकते हैं एज स्ट्रिंग फॉर्म में। और भी बहुत सारे होते हैं तो हमको पढ़ सकते हो, बट अभी के लिए करेंगे, अभी सिंपल रखते हैं, बहुत इजी स्टेप्स में देखेंगे, बहुत प्यारे तरीके से अच्छी अच्छी यूआई बनाएंगे, देन हम समझेंगे। देन इसके बाद मिलता है आपको ऐप डॉट जेसन। अच्छा, ऐप डॉट जेसन होता क्या है, देखो। अब मान लो कि मुझे ना अपने ऐप के अंदर, इस ऐप के अंदर मुझे कैमरा चाहिए, चाहिए होगा भाई, मैं कभी फ्यूचर में मुझे कैमरा चाहिए होगा, लोकेशन चाहिए होगी, ठीक है। तो क्या करूंगा ऐसे केस में, यहाँ पर देखो तो मेरे पास 4-5 फोल्डर है। तो इस केस में क्या करोगे, जो अपनी ऐप डॉट जेसन है इसको बताओगे भाई सुनो, मुझे कैमरा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे ठिकाना चाहिए। तो किसके अंदर चाहिए, लाइक आईओएस के अंदर चाहिए, या मुझे वेब के अंदर चाहिए, या फिर मुझे एंड्रॉइड में चाहिए, वो सारे सारे आप चीजें वो यहाँ पर बताओगे कि मुझे ये चीजें यहाँ पर चाहिए। एंड्रॉइड चाहिए तो एंड्रॉइड के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक करोगे, देखो बना हुआ ना कॉलम एंड्रॉइड के लिए, तो एंड्रॉइड बताओगे। कोई प्लगइन होगा एंड्रॉइड के लिए स्पेसिफिक, तो आप यहाँ पर इंजेक्ट करोगे। वो क्या करेगा, कुछ समझदार है, अगर आपका वैलिड होगा तो आपको वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन दी हुई है कि आप चाहो तो स्प्लैश स्क्रीन लगा सकते हो खुद ही कस्टम, बट अभी के लिए उन्होंने क्या किया है, जो एक स्प्लैश पीएनजी दी हुई है, अगर आपको दिखाऊं कौन सा वाला है, एसेट्स के अंदर आना है आपको, देन स्प्लैश डॉट पीएनजी, ये वाला आपको पीएनजी दिया हुआ है उन्होंने स्प्लैश के लिए। इसके अंदर आपको चेंज करते हो, अपना खुद का कस्टम लगा सकते हो। एक तरीके से मान लो बहुत ईजी स्टेप से, ना ही आपको कुछ करना पड़ रहा है, सब आपको पूरा पूरा प्रोवाइड कर दे रहा है। इसके बाद आते हैं babel.config.js के पास। अच्छा, ये क्या होती है, ये फाइल वो होती है जो आपके एक्सएमएल को पार्स करती है। आपने सुना होगा रिएक्ट के अंदर जब भी हम कोई चीज़ ट्यूटोरियल लिखते हैं तो हम बोलते हैं कि babel से होती है, babel लिखो आप, babel JS इस तरीके से, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई रिएक्ट का कोड है, लाइक मैं लिखता हूँ h1 हेलो वर्ल्ड जो भी लिख लो, तो मैं लिखता हूँ कुछ भी। सो सी यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप कुछ भी लिखते हो इस तरीके से, तो वो कन्वर्ट होकर जो ब्राउजर में दिखता है वो आपको किस टाइप का दिखता है, किस तरह का दिखता है, वो सारा का सारा आप यहाँ पर देख सकते हो। सी यहाँ पर कुछ इस तरह दिखता है, जब आप H1 लिखते हो तो यहाँ पर जो कन्वर्ट होता है, जो आपका पूरा का पूरा बेबल आता है, वो आपको कुछ इस तरह आता है, लाइक इम्पोर्ट JSX टू JSX फ्रॉम रिएक्ट JSX रन टाइम, जो भी सब कुछ, मतलब देख रहे हो ना कितना हैवीली कोड है, जो समझ में भी नहीं आ रहा। बट यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि भाई H1 था, इसका मतलब था हेडिंग जो आपका कन्वर्ट होकर आ रहा है। बस इतना सिंपल सा काम है, इससे हमें कोई मतलब भी नहीं, बिकॉज हमारे लिए सारा काम कर दे रहा है, हम क्यों इसका मतलब रखें, बट हमें समझना चाहिए कि इसका काम क्या है हमारे, ठीक है। सो हमें समझ में आया कि ऐसे ही काम कर रहा है। देन इसके बाद मिलता है आपको पैकेज लॉग जेसन। ये आपको समझ में आता होगा कि पैकेज लॉग क्या होता है, जो भी आपकी फाइल्स है, जैसे कि आपकी नोड मॉड्यूल्स के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं डायरेक्टली, सारी सारी जो इंडेक्सिंग होती है वो सारी सारी इसके अंदर होती है। अगर आपको कोई फाइल चाहिए, इसके अंदर जाओ, ढूंढो, आराम से मिल जाएगा कि वो फाइल कहाँ से आई है, किस रजिस्ट्री से आई है, कहाँ से वो डाउनलोड हुई है, सारे सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मिलता है पैकेट.json। ये आपकी मेन रूट फाइल होती है किसी भी एनपीएम प्रोजेक्ट की, चाहे आपका खुद का प्रोजेक्ट हो, चाहे आपका नोड प्रोजेक्ट हो, चाहे रिएक्ट हो, चाहे नेक्स्ट.js हो, कोई भी हो, उसके लिए रूट फाइल होती है। अगर ये नहीं तो आपको प्रोजेक्ट भी किसी काम का भी नहीं है, चाहे आपने कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया हो, अगर ये नहीं है तो किसी काम का भी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपको मिलता है नेम, वर्जन, मेन, स्क्रिप्ट, डिपेंडेंसी, ये आपको बहुत ईजी स्टेप्स मिल जाती है, आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर वर्जन लिखा हुआ है, ठीक है, नेम लिखा हुआ है। नेम क्या है, बेसिकली आपके प्रोजेक्ट का नेम है, किस प्रोजेक्ट का नेम है, इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। बट अगर मान लो मुझे इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम चेंज करना है, ऑसम प्रोजेक्ट दिख रहा है ना ये वाला, मुझे इसको चेंज करना है, तो आप यहाँ पर चेंज नहीं करोगे, आप चेंज करोगे कहाँ पर, ऐप.json के अंदर आकर इनको चेंज करोगे, क्योंकि तो ये यहाँ से आ रहे हैं। और पैकेट.json में तो ए जो है छोटा लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बड़ा लिखा हुआ है, तो इससे समझ सकते हो कि ये नेम जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे, इसके आइकन को भी चेंज करेंगे, नेम को भी चेंज करेंगे, फोरग्राउंड को भी चेंज करेंगे, सारा चेंज कर देंगे, कस्टमाइज कर देंगे, ठीक है। अभी बैक आते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि फाइल्स और फोल्डर से क्या काम कर रहा है, इसका कितना रोल है इसके अंदर, ये सारा हमने देखा। अब थोड़ा जानते हैं भाई कि अभी ये टेक्स्ट तो आ चुका है, इसको ये कहाँ से आया, ये मुझे दिख तो रहा है, पर ये दिख कहाँ से रहा है भाई, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है अभी तक। तो ये मिलता है हमें ऐप.js के अंदर बाय डिफॉल्ट मिलता है, जब हम कोई नया ऐप क्रिएट करते हैं, तो ये वाला ओपन अप ऐप.js टू स्टार्ट वर्किंग विद योर ऐप, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, बट हेलो वर्ल्ड बहुत पुराना हो गया, एक काम करते हैं राधे राधे लिखते हैं। हमने लिखा बहुत सिंपल स्टेप है, राधे राधे, इस तरीके से सेव किया, एनसी, मैंने बस कंट्रोल एस क्लिक किया है, एनसी यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। तो यार ये बहुत ईजी है, यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमने बहुत ईजी स्टेप में इसको चेंज कर लिया। तो मतलब समझ रहे हो ना कि कितना फास्ट है, कि आपने बस कंट्रोल एस दबाया और यहाँ पर पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। अगर मान लो आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, लाइक अभी मुझे ये व्हाइट दिख रहा है, मुझे इसको ना कुछ और करना है, मैं चाहता हूँ इसको ना ब्लैक कर दो, तो हम क्या सकते हैं, यहाँ पे 000 लगा सकते हैं, ब्लैक का कलर 000 होता है। तो सेव किया हमने, बस सेव करना है और ऑटोमेटिक रिफ्रेश करेगा एंड इसको काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर मान लो कि बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश नहीं होता, मतलब मान लो कंट्रोल एस दबा दिया, जब भी रिफ्रेश नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या करोगे, टर्मिनल ऊपर करोगे दोबारा एंड यहाँ प्रेस करोगे आर, कुछ कीज हैं जैसे कि आर मतलब कि रिलोड, ए मतलब एंड्रॉइड, जे मतलब ओपन डिबगर, और कुछ लिखा हुआ है तो हमको आप पढ़ सकते हो इस तरीके से, ठीक है। सर आई होप आपको समझ में आया कैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे उसको रन करते हैं एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर, कैसे इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। अब अगली वीडियो में क्या करेंगे, इसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कंपोनेंट्स हुआ, कैसे कंपोनेंट्स वर्क करते हैं, लाइक बटन, टेक्स्ट इनपुट, ये सारी चीजें देखेंगे, खुद कस्टम क्रिएट करेंगे एंड समझेंगे कैसे इसकी वर्किंग होती है रिएक्ट नेटिव के अंदर। सर अभी इस वीडियो को इतना देखते गाइस, एंड गाइस बताना चाहूंगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दूसरा शेयर कर दो, अगर कोई सेशन हो मेरे लिए तो उसको भी प्लीज पास करना कमेंट में। यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।